डमरू बजा बजा करके भोले बाबा से कह रहा है आपको आना होगा, दर्शन देना होगा, डमरू बजाना होगा। बालक की मैया बालक की धृष्टता को देख करके आ नहीं रहा है। मध्याह्न समय बीत गया, माँ क्रोध में आई और आ करके गई तो उस पुजारी बालक को भी दिया 2-4 रहपटा खींच खींच के। बालक को मारा और वहां पर जो पिंडी पड़ी थी उसके ऊपर जो पुष्प आदि पड़ा था वो सब उठा करके फेंक दिया, पिंडी को भी दूर फेंक दिया। फेंक करके चली गई झल्लाती हुई। गुस्से में माँ लेट गई और लेट करके सो गई, नींद आ गई। इधर वो श्रीकर बालक भी माँ की मार खा करके जमीन पर गिर पड़ा और भोले बाबा का वियोग विरह सह न सका, इसलिए वो भी मूर्छा जैसी अवस्था में आ गया, वहीं रोते रोते सो गया। थोड़ी देर के बाद में बड़े जोर से वहाँ पर घंटा ध्वनि सुनाई पड़ी। जब घंटा ध्वनि की आवाज़ आई, श्रीकर ने लौट करके देखा कि कोई घंटी बज रही है, कोई पास में आ गया है। उठ करके देखता है तो उसके सामने एक बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर प्रकट है। बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर प्रकट है। उस सुंदर दिव्य मंदिर को देख करके श्रीकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अंदर जा करके देखा जो पिंडी वो जंगल से उठा करके ले आया था, उस मंदिर के अंदर हीरे पन्ने से जड़ित मंदिर के अंदर में वही विग्रह, वही मूर्ति विराजमान है। जो वस्त्र आदि कपड़े आदि चढ़ाया था, पत्र पुष्प चढ़ाया था, वही सारा फूल पत्ता आदि को देख करके तो श्रीकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया। वंदन करके प्रणाम करके इधर उधर देखा तो सारा बड़ा सुंदर भवन महल बन गया है। अपने घर की ओर देखा तो घर भी बड़ा सुंदर बन गया है। जो टूटा फूटा झोपड़ी था वो झोपड़ी आज महल के रूप में परिवर्तित हो गया। सुंदर महल को देख करके श्रीकर दौड़ करके घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा जो उसकी माँ कृशकाय थी, दुबली पतली थी, जीवन में हर चीज का अभाव था। अभाव वाली उस मैया का जीवन भी सारे अभाव समाप्त हो गए। जितनी आवश्यकता थी उस पूर्तियों के साथ में रेशमी वस्त्र पहने हुए सुंदर आभूषणों से सुसज्जित एक अच्छे सुंदर पलंग पर सो रही है। उस पलंग पर सोती हुई मैया को देख करके गोप ने जाकर के अपने मैया को हिलाया, जगाया, मैया मैया उठो उठो। जैसे मैया उठी, देखो तो सही भगवान शिव की कृपा से सब बदल गया। भगवान ने आपको कितने सुंदर वस्त्र पहना दिए, कैसे आभूषणों से सुसज्जित कर दिया, हमारा घर भी टूटा था अच्छा बन गया। देवी उठी, उठ करके चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाती है। सही में घर बड़ा सुंदर बन गया, मकान सुंदर हो गया, वो भी स्वयं में बड़ी सुंदर दिख रही है, आभूषणों से सुसज्जित है। दौड़ करके आई मैया ने, आकर बाहर देखा मोतियों जड़ा एक बड़ा सुंदर मंदिर प्रकट हुआ है। उसमें वही सब वस्तु चढ़ी हुई है जो इस बालक ने चढ़ाया था। मैया उन सब चीज़ों को देख करके अपनी गलती पर पश्चाताप करती है। भगवान को वंदन करके प्रणिपात करके अपने पुत्र को गले से लगा लेती है, भगवान से क्षमा मांगती है, मैंने आपका अपराध किया, मुझे क्षमा करो। माँ और बेटा दोनों मिलकर